आजकल ज़माना बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और बदल भी रहा है और कोई किसी से कम भी नहीं है। ऐसे में अगर आपका दिमाग कम चलता है तो आप बहुत सारी चीज़ों में फेल हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आजकल के दौर में चालाक होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ चालाक का मतलब आगे पढ़ाई लिखाई या इंटेलिजेंट से नहीं है। चालाक का मतलब जिस इंसान का दिमाग तेज चले और जो चीज़ों को जल्दी और समय पर समझे और अपना काम निकलवाने में समझदारी दिखाए, क्योंकि आजकल लोगों को अपना काम निकलवाने से मतलब है और किसी भी चीज़ से नहीं। ऐसे में अगर आप भोले भाले और सीधे इंसान हैं तो लोग आपका ज़्यादा ही फायदा उठाते हैं, जिसका दुख भी आपको होता होगा कि लोग आपकी अच्छाई का बहुत फायदा उठाते हैं और आप उन्हें कुछ कह भी नहीं पाते हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका दिमाग भी तेज काम करे और आप भी चालाक बन सके। आगे के वीडियो में मैं 6 ऐसे पॉइंट को बताऊंगा जिससे आप अपना कर बहुत जल्दी चालाक बन सकते हैं, जिससे लोग आपके भोलेपन का फायदा ना उठा पाए और आपको भी अपना काम निकलवाने आ जाए। पहला पॉइंट, जरूरत से ज्यादा अच्छा या सीधा होना आपके लिए अच्छा नहीं है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, सीधा बनने से हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि लोग सीधे पेड़ को ही जल्दी काटते हैं और आपको ही सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं। और कई बार लोग आपको भुला से जाते हैं, लेकिन काम पड़ता है तो आपकी याद आ जाती है। जो लोग सीधे साधे होते हैं और जिनका दिल कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है, चालाक लोग उनका ज़्यादा ही फायदा उठाते हैं। तो खुद को स्मार्ट और चालाक बनने के लिए आपको लाइफ में एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। जो जैसा बिहेव करता है उसके साथ वैसे ही बिहेव करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके मासूमियत और भोलेपन को लोग आपकी कमजोरी समझ लेते हैं और इससे सिर्फ आपको ही तकलीफ होगी। क्योंकि सीधे लोग दूसरों को परेशानी ना पहुंचे हमेशा ये सोचते हैं, लेकिन सामने वाला कभी इस तरह से नहीं सोचता है। वो केवल अपना फायदा देखते हैं। इसलिए अच्छे बनिए, लेकिन आंखों पर पट्टी बांध कर नहीं। कौन आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है और कौन आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है, इस बात को केयरफुली ऑब्जर्व करें। दूसरा पॉइंट, दूसरों की गलतियां से सीखें। किसी महापुरुष ने कहा है, हमें हमेशा दूसरों की गलतियों से सबक लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं होती कि हर एक गलती करके सीख सकें। मतलब आप गलती करके अपना नुकसान क्यों करें, जबकि आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं। आंखें और दिमाग खुले रखें और अपने सोच को स्मार्ट बनाने की कोशिश करें। जैसे आपके किसी दोस्त के साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, उससे कोई सामान सस्ते दाम में मिल रहा था तो पहले ही सारे पैसे पे कर दिए बिना सामान हाथ में आए, लेकिन अब सामान देने वाला गायब है। तो आप इससे ये सबक ले सकते हैं कि आप ऑनलाइन अननोन लोगों से कोई भी सामान खरीदते समय अपने सामने वाले को अच्छे तरह से पता कर लेना चाहिए, ना कि आप भी वो गलती करके सीखेंगे। कहने का मतलब है, ध्यान दीजिए आपके आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और आप किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। लोगों के हर एक्टिविटी पर ध्यान रखिए, क्योंकि दूसरों की एक्टिविटी आपको उनके बारे में और अपने बारे में बहुत कुछ बताती है। अपने साथ हर एक इंसान पर ध्यान रखिए, आपके किन बातों और कामों से दूसरे खुश होते हैं और कौन सी बातें और काम उन्हें अच्छी नहीं लगती, इस बात का भी ध्यान रखिए। जैसे कि आपका कोई दोस्त आपको कोई ऐसे काम वो करने से रोके या आपके उस काम करने से वो बिल्कुल भी खुश ना हो जो काम आपको फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकता है, तो ऐसे इंसान से दूरी बना लीजिए, क्योंकि उस काम में उसका कोई फायदा नहीं है और वो आपको आगे बढ़ते देख खुश नहीं है। और लोगों पर उस समय पर भी ध्यान रखने की कोशिश करें जब आप उनसे बात कर रहे हो। उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश कीजिए, जो बातें आपसे कर रहे हैं क्या वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि एक चालाक इंसान अपने आसपास के लोगों के साथ दूसरी चीजों पर भी ध्यान बनाए रखते हैं। चौथा पॉइंट, खुद को अंडर एस्टिमेट कभी मत कीजिए। भोले भाले लोग कभी कभी खुद को कम आंकते हैं और इस वजह से उनका आत्मविश्वास काफी कम हो जाता है। और यदि आपका आत्मविश्वास लो रहेगा तो दूसरे भी आपको अंडर एस्टिमेट ही करेंगे। इसलिए खुद को किसी से कम समझने की आदत अगर आप में भी है तो इस आदत को तुरंत ही छोड़ दीजिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, आपके पास कितना पोटेंशियल है, कितना कैपेसिटी है, ये आप तभी जान पाएंगे जब खुद को अच्छे से समझेंगे। खुद को किसी से कम मत समझिए। आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आप खुद को प्रूव भी कर सकते हैं। उससे पहले आपको अपनी कमियों को दूर करना होगा, अपना कॉन्फिडेंट हाई और खुद पर विश्वास रखना होगा। दूसरों को सामने से मौका मत दीजिए कि वो आपकी कमियों के बारे में जाने और बाद में परेशान करें। और आप ये बात जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है। इसलिए अपने अंदर की असली ताकत को पहचानिए और आप क्या कर सकते हैं ये दुनिया को दिखाइए। पांचवा पॉइंट, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। मेरे अनुसार ये मासूम लोगों की बड़ी दिक्कत है, उनका ज्यादा इमोशनल होना और अपने इमोशन पर कंट्रोल ना होना, क्योंकि ऐसे लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। लोग कई बार इमोशनल फूल बनाकर उनका फायदा उठाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है, जिससे लोग उनके सामने थोड़ा उदास या परेशान हो जाए तो वो बिना किसी प्रॉब्लम के उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, बिना सच्चाई को जाने। और इमोशंस में आकर लिए गए डिसीजन अक्सर गलत ही हो जाते हैं, क्योंकि तब इंसान दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। और जो लोग इनोसेंट होते हैं उनका दिल वैसे भी दयालु होता है, लेकिन कई बार इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है और ये बात उन्हें बहुत बुरी लगती है। इसलिए इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है। आखिर हम इंसान हैं और इमोशंस ही हमें यूनिक बनाती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो सीधा साधा बनना हो या फिर ज्यादा इमोशनल होना। छठा पॉइंट, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए। एक स्मार्ट और चालाक इंसान
अपना कोई भी निर्णय हड़बड़ी में नहीं लेता है। वो कोई भी निर्णय सोच समझकर और सारे एक्सपेक्ट के बारे में सोचकर लेता है। तो अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो अपने मन में निर्णय से जुड़ी सारी पॉसिबिलिटी को सोच लें, तभी कंक्लूजन पर पहुंचे। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, जब हम किसी चीज में बहुत जल्दबाजी करते हैं तो इसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते और फिर हम सोचते हैं कि काश थोड़ा और अच्छा सोच लिया होता। तो आप चीजों में जल्दबाजी करना छोड़ दें। निर्णय सोच समझ कर लेने से गलतियां भी कम होती है, इसलिए इसे सीखें। हो सकता है शुरुआत में आपको ये काफी मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप इसे सीख जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट है खुद को स्मार्ट और चालाक बनाने के लिए। दोस्तों, अच्छा होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद को यूज होने देना और अपने हक में ना बोलना, इस तरह की अच्छाई से आपको ही नुकसान होता है। तो चालाक और स्मार्ट बनने के लिए बस थोड़ा सा खुद के हैबिट और सोचने समझने के तरीकों में बदलाव लाकर हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको चालाक और समझदार बनना ही होगा।